आवाजें अभी भी गूंजती हैं उस वादी में जहां बर्फ पिघलती है और नदियां गाती हैं। वहां एक दिन खून बहा और उस खून के पीछे छिपी थी एक साजिश जो दुनिया से छुपाई गई। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जम्मू कश्मीर की वो जमीन जिसे लोग जन्नत कहते हैं। उस दिन सैकड़ों पर्यटक बैसरन घाटी में थे। परिवार, जोड़े, बच्चे, सबके चेहरों पर मुस्कान थी। प्रकृति की गोद में बैठकर वो जिंदगी का लुत्फ उठा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में ये जन्नत जहन्नुम बन जाएगी। दोपहर के करीब 2:30 बजे बंदूकें चली, अंधाधुंध, बेरहम, बेहिसाब। 26 निर्दोष जानें चली गईं। ज्यादातर वो लोग थे जो देश के कोने कोने से आए थे, घूमने, जीने, यादें बनाने। उनका कोई दुश्मन नहीं था, उनकी कोई गलती नहीं थी, बस वो हिंदुस्तानी थे और शायद यही उनका जुर्म था। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि गोलियां किसने चलाईं, सवाल ये है कि ये साजिश रची किसने। जांच जब शुरू हुई तो परतें उखड़ने लगी। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली। लेकिन TRF कोई अलग संगठन नहीं है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये लश्कर तैयबा का ही एक नया चेहरा है, एक ऐसा मुखौटा जिसके पीछे वही पुराना जहर है। और लश्कर का तार कहां जाकर मिलता है? पाकिस्तान। ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो संगठन जो दशकों से भारत की धरती पर आग लगाने की कोशिश करता रहा है। सबूत बोलते हैं, हथियार बोलते हैं और वो रास्ते बोलते हैं जिनसे आतंकी घुसे। लेकिन साजिश सिर्फ गोलियों तक नहीं थी। टाइमिंग देखिए, ये हमला तब हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव पहले से ही था, जब कश्मीर में पर्यटन अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर था, जब पूरी दुनिया देख रही थी कि घाटी में अमन लौट रहा है। ये हमला उस अमन को तोड़ने की कोशिश थी। ये हमला एक संदेश था कि कश्मीर को चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। भारत चुप नहीं रहा। सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द हुए, सीमाएं सील हुईं और सेना को खुली छूट मिली। दुनिया ने महसूस किया ये भारत 2016 वाला नहीं है, ये भारत जवाब देता है। घाटी में जो बच्चे उस दिन बच गए वो अब भी रात को चौंक कर उठते हैं। जिन माँओं ने अपने बेटों को खोया, उनकी आंखों में सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। जो पत्नियां विधवा हो गईं, उनका दर्द किसी फाइल में दर्ज नहीं होता। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये जिंदगियां थीं और वो जिंदगियां एक सवाल छोड़ गई हैं। क्या हम उन्हें याद रखेंगे? क्या हम उनके लिए इंसाफ मांगते रहेंगे? या कुछ दिनों बाद ये भी एक और खबर बन जाएगी जो स्क्रॉल होती रहेगी और भूली जाती रहेगी। पहलगाम की वो घाटी आज भी खड़ी है, पहाड़ आज भी वहां है, नदी आज भी बहती है, लेकिन 26 आवाजें वो अब नहीं हैं। और जो साजिश उन आवाजों को खामोश करने के लिए रची गई थी, वो अभी पूरी तरह बेनकाब नहीं हुई। सच्चाई की परतें अभी और हैं, जांच अभी जारी है और जब तक एक भी गुनहगार सजा से बचा है, ये कहानी खत्म नहीं हुई। क्योंकि खून की स्याही से लिखी गई इबारतें मिटती नहीं।